हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। इससे पहले मैं जो है चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, जो संख्या पद्धति है। प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 1.6 तक मैं पूरा कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, या तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रश्नावली 2.1 को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ जो है वो अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, ये बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? 4x² माइनस में 3x प्लस 7। क्या बोल रहा है इसका? पहला में क्या बोल रहा है देखो, 4x² 4x² माइनस में 3x प्लस में 7 पूछ रहा है कि यह एक चर में बहुपद है कि नहीं है। कारण के साथ जो है वो अपना उत्तर बताना है। तो क्या देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब कि क्या यह x चर में बहुपद है। क्या बोलेंगे? यह x चर में यह x चर में बहुपद है। ठीक है, यह x चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? एक चर में बहुपद है तो बहुपद होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो यहाँ पे x का पावर दिया गया है, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, दोनों से अलग रहेगा तो नहीं चलेगा, तो वो दो चर में हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चर में बोला क्वेश्चन में, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए यह x चर में बहुपद है। और बहुपद क्यों है कि देखो x का पावर जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2, और यहाँ पे x के पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है, पावर जो है ना, अगर पावर जो है यानी घात जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर x का पावर यहाँ पे पूर्ण संख्या होगा, घात अगर पूर्ण संख्या होगा, तो समझ लो कि वहाँ पे जो है वो बहुपद है। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या दिया हुआ है 2, यानी 2 क्या हुआ है? एक पूर्ण संख्या, इसलिए ये x चर में बहुपद है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसमें? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, y² प्लस √2। क्या बोला है दूसरा में क्या बोला है देखते हैं हम लोग। दूसरा में क्या बोला है? y² प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y दिया हुआ है। क्या दिया गया? y दिया गया है। और y का पावर क्या है? देखो यहाँ पे यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें टोटल सिर्फ y है। तो क्या यह एक चर में बहुपद है, या y चर में बहुपद है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि देखो y का पावर देखो, y का पावर देखो यहाँ पे 2 है, और 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद है। घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है यहाँ पे ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3√t प्लस में t√2। क्या क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा नंबर में? तीसरा नंबर में बोल रहा है कि 3√t प्लस में t√2। तो क्या यह जो है एक चर में बहुपद है या नहीं है? देखो t यहाँ भी है, t यहाँ भी है, तो बहुपद तो हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे t के पावर दिया गया, √t मतलब क्या होता है? √t मतलब क्या होता है? t के पावर 1/2। जब रूट को हटाएंगे तो ये 1/2 आएगा। और 1/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं। हम लोग लिख देंगे, इसलिए देखो t के पावर 1/2 है, और क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या बोल रहा है कि y प्लस में 2/y। तो देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन लेकिन ध्यान से देखो, किसी भी संख्या के नीचे अगर बटा में y दिया है ना, यानी अगर वो बहुपद चर दिया हुआ है, तो यहाँ पे चर क्या है? y है। तो अगर चर नीचे दिया गया है ना, समझ लो कि वह बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुपद होने के लिए पावर यानी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जब इसको हम लोग 1 ले जाएंगे, y प्लस 2 ऊपर इसको ले जाएंगे, तो y की पावर -1 हो जाएगा। और क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसमें? यह एक चर में बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में क्या दिया गया है 5 नंबर में? देखो x के पावर 10 प्लस में y के पावर क्यूब प्लस में t के पावर 50। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, x के पावर 10 एक पूर्ण संख्या तो है, यानी यह बहुपद तो होगा, यह एक चर में है। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक चर में बोलना था, और यहाँ पे क्या दे दिया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है क्या बोल दिया है? x भी एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, टोटल 3 चर हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? एक चर में होना चाहिए, टोटल 3 चर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या? यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे? यह एक चर में
बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, यानी कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, एक्स स्क्वायर का। तो क्या दिया गया पहला में 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, क्या दिया गया पहला में, इसका पहला में क्या दिया गया दूसरा में कि 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये दिया गया है। तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कि कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के सटले में जो है गुना कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर के इधर प्लस है इधर भी प्लस, इसके गुना में तो कुछ दिया नहीं है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, गुना में कुछ नहीं दिया रहता है मतलब कि क्या 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यानी यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसका बी नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो बी में क्या दिया गया है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बी में क्या दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, क्या दिया गया है दूसरा में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, एक्स क्यूब का तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ऑलरेडी, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन इसके बगल में क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इसके थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बोल रहा है। ठीक है, π/2 क्या बोल रहा है, π/2 क्या बोल रहा है इसका तीसरा नंबर में, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बोल रहा है एक्स। हमें क्या बोल रहा है, निकालना एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखो एक्स स्क्वायर तो हमको मिल गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है π/2, तो इसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो π/2 होगा। ठीक है, एक्स का गुणांक π/2 है। इसके अगले क्वेश्चन में देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √2x-1, √2x-1। लो भाई क्वेश्चन क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, 0 है। ठीक है, इसके अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोला है। देखो 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदों का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के द्विपद, देखो 35 की घात का कैसा एग्जाम्पल देना है, द्विपद का। तीसरा नंबर का क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, 35 घात के द्विपद का उदाहरण। तो कुछ भी लिख देते हैं हम लोग, x के पावर 35 प्लस में 4। तो क्या है, यह द्विपद का उदाहरण है कि नहीं है, एक पद और ये एक, दो पद हुआ। यह तो बोल रहा था कि एक पावर 35 होना चाहिए, यानी घात 35 होना चाहिए और द्विपद होना चाहिए, तो एक पद दो पद। और भी कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3x के पावर 35 प्लस में कुछ भी दे दो यहाँ पे 25। तो क्या एक पद यहाँ पे दो पद और घात 35 है, तो यहाँ पे ये भी हो गया कि द्विपद का उदाहरण। ठीक है, और तीसरा में इसके बाद क्या बोला था, 100 घात के एक पद का उदाहरण। 100 घात के एक पद का उदाहरण हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो x की पावर 100 लिख सकते हैं ना, ये तो हो गया हमारा आंसर। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्या बोल रहा है, देखो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का क्या लिखना है, घात लिखना है। ठीक है, तो पहला में क्या दिया गया है, देखो 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x, 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। तो बहुपद की घात हम लोग लिखेंगे कौन वाला, जो मैक्सिमम घात होगा, जिसका मैक्सिमम घात होगा वही आंसर होगा। इसका मैक्सिमम घात क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका घात क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में, बहुपद की घात जो है क्या है 3 होगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, बहुपद का घात जो है वो चौथा का ए नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बहुपद का घात क्या है 3 है, बहुपद का घात 3 है, यानी जो मैक्सिमम पावर होगा, जो बड़े सबसे बड़ा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद बी नंबर में इसका क्या दिया हुआ है,
इसका बी नंबर यानी इसका दूसरा नंबर में दिया गया है 4 - y²। अब इसका मैक्सिमम देखो, y मैक्सिमम घात कितना है 2 है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं ना, बहुपद का घात 2 है, बहुपद का घात कितना है 2 है, ठीक है। इसके थर्ड नंबर में क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन में, इसके थर्ड नंबर में हमको दिया हुआ है क्या, थर्ड नंबर में जो है वो दिया गया है हमारा क्या 5t - √7, 5t माइनस में √7। तो इसका देखो घात क्या होगा, t के पावर क्या है, घात मैक्सिमम तो यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका 4 नंबर में क्या दिया गया है 3, इसका 4 नंबर में 3 है। तो यहाँ पे पहली बात तो कोई बहुपद दिखाई नहीं दे रहा है, ना x ना y है ना t है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 0, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगला में बोल रहा है भाई साहब, देखो इसमें पांचवा में कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर पावर यानी घात जो है अगर 1 होगा तो वह रेखिक होगा, और अगर जो है घात जो है अगर 2 होगा तो वह द्विघाती होगा, 3 होगा त्रिघाती। तो देखो यहाँ पे x² + x, मैक्सिमम घात कितना है यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम घात कितना है 2 है, मतलब कि यह क्या होगा द्विघाती। इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे द्विघाती। इसमें देखो x - x³ ऊपर में क्या है घात 3 है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 है, मतलब कि यह क्या हो जाएगा त्रिघाती। यहाँ पे देखो घात मैक्सिमम कितना है 2 है, मतलब कि यह क्या हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पे देखो घात इसका पावर मैक्सिमम क्या 1 है, मतलब कि क्या हो जाएगा रेखिक, 1 होगा तो रेखिक, ठीक है। यहाँ भी देखो क्या है 1 होगा, और 1 होगा तो क्या होगा रेखिक। ये r², ऊपर में घात कितना है 2 है, मतलब क्या हो जाएगा द्विघाती। यहाँ पे घात मैक्सिमम कितना है 3 है, मतलब कि क्या हो जाएगा त्रिघाती, क्या हो जाएगा त्रिघाती, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न वाले 2.1 जो है वो खत्म होता है, ठीक है। 2.1 जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।